नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है। दोस्तों यहाँ पर कुछ संबंध हमें इन संख्याओं में दिखाया गया है, वही संबंध ढूंढ के दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो दोस्तों हमें देखना है। तो दोस्तों जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं हमें मिल रहा है, या कोई लगातार अभाज्य संख्याएं तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों यहाँ पर कोई हमें वर्ग या पूर्ण संख्याओं का क्यूब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 12 और 18 में दोस्तों इसने कितने का अंतर दिया है। दोस्तों 12 और 18 में होता है 6 का अंतर। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे 18 और 30 में, दोस्तों 18 और 30 में हमें अंतर दिखाई दे रहा है 12 का। उसी प्रकार दोस्तों 30 और 54 में हमें कितने का अंतर दिखाई पड़ रहा है, 24 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 54 और 102 में आप अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें हमें 48 का अंतर दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देखेंगे आप इसने किस प्रकार से अंतर इसमें बढ़ाया हुआ है। दोस्तों 6 और 12 में क्या किया दोस्तों ने दोगुना कर दिया। उसके बाद 12 को इसने दोगुना किया 24 आ गया, और 24 का दोगुना दोस्तों इसने किया तो कितना है 48 आ गया। दोस्तों अपन क्या करेंगे यहाँ पर 48 का दोगुना कर देंगे तो दोस्तों अपना कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 96 को क्या कर देंगे 102 में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 96 को अगर 102 में अपन ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों 198 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या जाएगा 198 आएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नंबर 2, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक mn जो दिखाया गया है, ये कुछ हमें शब्द दिए गए हैं जिनके दाईं ओर एक mn दर्पण हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है हमेशा जब भी दर्पण हमें दिखाई देगा दर्पण में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो हमारा कहाँ चला जाएगा राइट में। तो दोस्तों राइट वाला हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों लेफ्ट में आ जाएगा दोस्तों सबसे पहले हमारा सबसे राइट में कौन सा है हमारा 2 नंबर है। तो 2 दोस्तों सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, हमारा सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों वो किस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों। ए हमारा कैसे प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा ए जो है कुछ उल्टा बना देगा, कुछ इस प्रकार से हमारा उल्टा दिखाई देगा। तो दोस्तों उसके बाद में हमारा पी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो पी हमारा किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और 5 दोस्तों हमारा किस प्रकार से बनेगा, इसमें उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। और डी अगर दोस्तों किस प्रकार दिखाई देगा, बी के जैसा दिखाई देगा। और एम दोस्तों हमारा इस प्रकार से ही दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें तो ऑप्शन अगर आप सी देख रहे होंगे तो ऑप्शन सी हमारा इसके बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नंबर 3, किसी कूट भाषा में नियर को एक कोड दिया गया है 4968। उसी प्रकार दोस्तों रीप को एक कूट दिया गया है 8956। तो दोस्तों इसने पूछा है कि हमें पी में कौन सा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो वो दोस्तों आप देख लेना। और यहाँ पर दोस्तों कोड नियर का हमें दिया गया है और रीप का दिया गया है और पी का हमें पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हमें कोड दिए गए हैं। इसका मतलब रीप दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर है पी रीप में। तो हमें पी का देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या दिया गया है दोस्तों 5 दिखाई गया है। तो दोस्तों 5 हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमें भी प्रैक्टिस सेट में डालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें अपन प्लस और माइनस को पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों 10 की जगह दोस्तों अपन क्या कर देंगे माइनस बदल देंगे इसमें 6, और माइनस की दोस्तों अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद दोस्तों गुणा और भाग का चिन्ह बदल देते हैं आपस में। तो दोस्तों उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा 5, गुणा की जगह भाग कर देंगे तो बटे में 5 चल जाएगा। और उसके बाद गुणा है तो उसको गुणा 3 हो जाएगा दोस्तों। भाग की जगह क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। दोस्तों 5 से 5 कट गए यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा 3 बच गया। दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा इसमें 10 माइनस के 6 और प्लस का 3 बचेगा। और दोस्तों इसको भी अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस के 3 बचेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों 7 बचेगा। मतलब ऑप्शन डी में हमें 7 दिया गया है। ऑप्शन डी हमारे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया हुआ है और उसमें संबंध ढूंढ के हमें यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों एच हमारा कितने पर आता है 8 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों जे हमारा 10 पर आता है। और दोस्तों एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों 12 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों एन हमारा 14 पर आता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे पहले अगर शब्द में हम अंतर अगर देखते हैं इनमें तो पहले शब्द में क्या कर रहा है दोस्तों ये +2 कर रहा है सब में। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हमें पहला वर्ड यहाँ पर निकालना है तो 14 में 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। और दोस्तों 16 नंबर पर हमारा क्या आता है पी आता है दोस्तों।
तो दोस्तों उसी प्रकार से अब हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा बी जो है, हमारा बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 22 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों जेड हमारा आता है, हमारा 26 नंबर पर आता है। और डी हमारा 4 पर आता है। और एच हमारा किस पर आता है, 8 पर आता है। दोस्तों अगर आप अब दूसरे शब्द में अगर संबंध देखेंगे तो कितने का प्लस हो रहा है, 22 में 4 प्लस कर रहा है, फिर 26 के बाद दोबारा प्लस 4 कर रहा है, और 4 में फिर से प्लस 4 कर रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर 8 के बाद और 4 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों 12 नंबर पर हमारा क्या आता है, एल आता है। तो मतलब पी के बाद हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पी और एल हमारा ऑप्शन बी में ही दिखाई पड़ता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अब पी जो है हमारा, पी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है। और उस प्रकार दोस्तों ओ हमारा 15 पर आता है। और एन दोस्तों हमारा 14 पर आता है। और एम हमारा दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों, इस श्रृंखला में क्या किया है इसने, 16 में और 15 में दोस्तों इसने क्या किया, माइनस का 1 किया है। और 15 और 14 में -1 किया है। और 14 से 13 में भी इसने क्या किया, माइनस का 1 किया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर माइनस के 1 करेंगे तो हमारा 12 बचेगा। और दोस्तों 12 पर हमारा क्या आता है, एल आता है। दोस्तों हमारा अब श्रृंखला की जगह पर क्या आ जाएगा, कोड PLL आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा ऑप्शन बी में दिखाया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसने जो हमारे संख्याएं दी गई थी, 3 ये जो शब्द दिए गए थे लेटर, तो पहले का संबंध पहले से देखा, उसमें हमने क्या देखा दोस्तों, प्लस का 4 देखा। और दूसरे का संबंध दूसरे से देखा तो उसमें भी इसने +4 किया। और दोस्तों अगर हमने नेक्स्ट में देखा तो इसने क्या किया दोस्तों, प्लस का 1 किया था। दोस्तों ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक हमें श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ संख्याएं बढ़ते क्रम में दिख रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं। और हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों स्क्वायर क्यूब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से कोई संबंध हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 14 का और 47 का अगर आप संबंध देखते हैं तो दोस्तों क्या किया है इसने, 14 को अगर मान लीजिए हम कितने का 3 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 14 को 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 14 × 42 होता है। और दोस्तों अगर उसमें हम प्लस का 5 कर दें तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, 47 आ जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम 47 को देखेंगे और 47 का गुणा कर देंगे हम किससे दोस्तों, 3 से कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 141 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 141 को हम 5 से जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 146 आ जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, 146 को गुणा कर देते हैं 3 से, तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 438 आ जाएगा दोस्तों। और 438 को दोस्तों हम प्लस कर देते हैं 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 443 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम 443 का क्या करते हैं दोस्तों, 3 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों 443 का अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1329 आ जाएगा। और अगर उसमें प्लस का 5 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1334 आ जाएगा, जो कि वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, अब 1334 को भी हम क्या करेंगे, अब 3 से गुणा कर देंगे। और दोस्तों इसको 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4002 और प्लस में अगर इसमें 5 कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा दोस्तों 4007 आ जाएगा दोस्तों इसमें। इसका मतलब दोस्तों इसमें 4007 हमारा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पर जो हमें पहला शब्द दिया था उसमें क्या किया दोस्तों, इसने 3 से गुणा किया। और 3 से गुणा करने के बाद जो हमारा आया उसमें दोस्तों इसने +5 किया, तो हमें शब्द मिल गया 47। दोस्तों इसी प्रकार से उसने यहाँ पर 47 को 3 से गुणा किया, उसके बाद दोबारा से 5 प्लस किया तो हमें मिल गया 146, तो हमें उसका अगला पद मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों हम इसको 3 से गुणा करते गए और उसमें 5 ऐड करते गए। तो दोस्तों लास्ट में हमने इसको भी क्या किया, 3 से गुणा कर दिया और उसमें क्या कर दिया दोस्तों, प्लस के 5 कर दिया। तो हमारा 4007 इसमें आंसर आ गया, ऑप्शन सी। दोस्तों ये श्रृंखला श्रेणी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि पिछले एग्जाम से पूछा गया था। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको मानना है कि ये दिए गए कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि अपने को सत्य मानने हैं। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कथन इसमें लिखा है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कुत्तों का हम के लिख लेते हैं और सभी कुत्ते क्या हैं दोस्तों, बिल्ली हैं। तो दोस्तों बिल्ली को मैं बी से डिनोट कर लेता हूँ। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ बिल्ली क्या हैं दोस्तों, यहाँ पर मुर्गियाँ हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मैं एक मुर्गी का बना लेता हूँ एम, तो कुछ बिल्ली क्या हो गई, मुर्गी हो गई। और सभी मुर्गियाँ क्या हैं दोस्तों, गुलाबी हैं। तो मान लीजिए सभी मुर्गियाँ क्या हो जाएंगी, गुलाबी हो जाएंगी। गुलाबी को मैं जी से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक वेन आरेख बन गया है। आरेख के आधार पर दोस्तों हम निष्कर्ष को देखेंगे, कौन कौन से निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो दोस्तों इसमें पहला निष्कर्ष हमारा कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। दोस्तों हमारे कुत्ता हमारा कैसे दिखा रहा है और बिल्ली हमारा क्या दिखा रहा है दोस्तों, इसका इससे दिखा रहा है बी से। तो दोस्तों अगर सभी जब कुत्ते बिल्लियाँ हो जाएंगी तो कुछ कुत्ते भी बिल्लियाँ हो जाएंगी, इसका मतलब हमारा पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दे रहा है, कुछ बिल्लियाँ गुलाबी हैं। दोस्तों इसमें दिया गया जब यहाँ पर
कुछ कुछ का संबंध हमें दोस्तों यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है इसमें, इसका मतलब बिल्लियाँ हमारी गुलाबी हो सकती हैं यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों। तो कुछ बिल्लियाँ हमारी गुलाबी हैं इसमें, तो इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है दोस्तों इसमें। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी इसमें दिया गया है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार हैं, मतलब ऑप्शन सी इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो कथन दिए जाते हैं उसके आधार पर हमें वेन डायग्राम अच्छे से बना लेना है, और उनका जो संबंध हमें आएगा बिल्कुल एकदम राइट आएगा, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा निष्कर्ष सही है, उसके आधार पर हम दोस्तों हमारा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पर EH और 11 का कोड दिया गया है, CF16 एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से दोस्तों JB15 का HT20 से संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसार FN13 निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों ये एक नया टाइप का पैटर्न था क्वेश्चन का जो उसने पूछा एग्जाम्स में। तो दोस्तों इसने किस प्रकार से इसको पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, नया तरीके का है, लेकिन दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो EH और हमें क्या दिया गया है, 11 दिया गया है, और उसका कोड हमें दिया गया है CF16। उसी प्रकार दोस्तों एक कोड हमें दिया गया है JB15, और उसके बाद में एक कोड हमें क्या दिया है दोस्तों, इसने HT20 दिया है। दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 11 और अगर 16 में देखते हैं संबंध, तो क्या कर रहा है दोस्तों, ये +5 कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 15 और 20 का देखते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या कर रहा है, +5 कर रहा है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है, और S दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 8 पर आता है, और दोस्तों हमारा C हमारा 3 पर आता है। उसी प्रकार से F दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 6 पर आता है। अब पहला अक्षर से आप अगर देखेंगे E और C का संबंध, तो यहाँ पर दोस्तों इसने कितना किया, -2 किया है। और उसी प्रकार दोस्तों आप H का F देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी इसने क्या किया दोस्तों, -2 किया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम देख लेंगे J हमारा 10 पर आता है, और B हमारा दोस्तों 22 पर आता है। उसी प्रकार H हमारा 8 पर आता है, और T हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 20 पर आता है। तो यहाँ भी दोस्तों इसने देखो क्या किया, 10 में से 8 को पहले का पहले से संबंध देखेंगे तो -2 किया है। उसी प्रकार 20 में 22 का और 20 से देखेंगे तो इसने यहाँ पे भी -2 किया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम F और N का निकाल लेंगे। अब तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर F और N दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे हम, 13 में तो डायरेक्ट अगर हम +5 कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, 18 आएगा, और 18 पर दोस्तों हमारा क्या आता है, R आता है। तो दोस्तों 13 में अगर हम +5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसकी जगह पर हमारा क्या जाएगा, एक 18 आ जाएगा। और दोस्तों हमारा F 6 पर आता है, और N हमारा 14 पर आता है। तो उसने क्या किया दोस्तों, इसमें से माइनस किया है 2। तो 6 में से अगर -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, D आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 14 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारा 12 आएगा, और दोस्तों 12 पर हमारा क्या आता है दोस्तों, L आता है। दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा कोड आ गया है DL18। तो दोस्तों DL18 हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हमको ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन D दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, उसे समुच्चय को चुनिए जो संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों को संख्या संबंधित हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 2 समुच्चय दिए गए हैं, जिस प्रकार का संबंध इनमें दिखाई पड़ेगा वही संबंध हमें इस ऑप्शन में देख के बताना है दोस्तों। और दोस्तों हमें बताना है कि इनके हिसाब से कौन सा संबंध सही है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको 2 संख्याएं छोटी और एक संख्या बड़ी दिखाई दे तो हमें उन 2 संख्या छोटी संख्याओं का संबंध बड़ी संख्या से देखना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें अगर देखेंगे आप 2 और 8 में अगर हम संबंध देखते हैं तो मान लीजिए दोस्तों अगर 2 को 8 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है दोस्तों, 16 मिल जाता है। और 16 को भी क्या कर देंगे हम, 200 अगर गुणा कर देते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, इसमें 32 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों 5 और 7 को आपस में गुणा कर देते हैं। 5 और 7 को दोस्तों गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। और उसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 70 मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें 70 मिल गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें हमें पहले 2 संख्या हमें गुणा करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में कौन सी संख्या हमें ऐसे दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए आप देखेंगे तो इन 6 को अगर 11 गुणा करेंगे तो दोस्तों 66 हो जाता है। तो दोस्तों 66 तो 56 से भी कम है, अगर और भी 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 7 का अगर 12 से करेंगे गुणा तो दोस्तों 84 से हमारी संख्या बड़ी आने वाली है, उसको वापस दोबारा 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी भी इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर ऑप्शन सी अगर आप देखते हैं तो 3 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं दोस्तों हमारा क्या आता है, 15 आता है। लेकिन दोस्तों अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर 4 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 चौका होते हैं 48, और दोस्तों उसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा दोस्तों। तो मतलब 96 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी, ये समुच्चय के बिल्कुल समान संबंध इसमें स्थापित हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10,
एक निश्चित कूट भाषा में आर को 1, 18 और 3 लिखा जाता है और बॉय को 2, 15, 25 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में फेड को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें दोस्तों जो हमें ARC दिया है, तो दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो नंबर्स आते हैं उन्हीं को डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों इसने। उसी प्रकार A हमारा 1 पर आता है और R हमारा 18 पर आता है और C 3 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों B हमारा 2 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है और Y हमारा 25 पर आता है। दोस्तों हम डायरेक्ट हम फेड का भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। दोस्तों F हमारा 6 पर आता है और A हमारा कितने पर आता है दोस्तों, A हमारा 1 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों D हमारा कितने पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा कोड आ गया है 614। दोस्तों 614 हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। दोस्तों दूसरा जो शब्द है हमारा जो इस प्रकार से पहले से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों हमें चौथे शब्द का संबंध तीसरे शब्द से बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से संबंध बन रहा है देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 दिया गया है, मान लीजिए दोस्तों अगर 10 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 100 आता है। और उसमें से दोस्तों क्या कर दें, अगर -1 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 99 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 और उसमें से अगर -1 कर दें तो हमें दोस्तों क्या बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 दोस्तों हमारे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों एक हमें सीरीज दी गई है, इसमें दोस्तों हमें देखना है ये सीरीज किस प्रकार से दी गई है, कोई स्क्वायर हो रहा है, क्यू हो रहा है, या फिर लगातार विषम संख्याएं हैं या लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार दोस्तों हम सीरीज क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें 1, 3, 5 और 7 दोस्तों ये लगातार क्या है दोस्तों, ये विषम संख्याएं दी गई हैं। तो दोस्तों 1, 3, 5, 7 और दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह पर क्या जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी विषम संख्या जो रहेगी ऑर्डर नंबर, दोस्तों ऑप्शन ए में ही हमें 9 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को CODROT लिखा जाता है तो उसी प्रकार MONIKA को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखा दोस्तों इसने, CODROT। दोस्तों इसने देखो किस प्रकार से इसको लिखा है, देखिए आप। तो दोस्तों इसने क्या किया है, डी को कहाँ ले गया दोस्तों, तीसरे नंबर पर ले गया। ओ को इसने दोस्तों सेम जगह पर रखा है और सी को ये कहाँ ले पर गया, पहले नंबर पर लेके आ गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी इसने ओ को बिल्कुल सेम जगह पर रखा है, टी को ये तीसरे नंबर पर ले गया और आर को दोस्तों कहाँ लेके आ गया, फर्स्ट पे लेके आ गया। दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हमें जो कोड दिया गया है MONIKO, इसका लेख बना लेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, बीच वाले जो शब्द हैं उनको सेम जगह पर रखा है, तो हम भी दोस्तों उसी प्रकार सेम जगह पर रख लेते हैं। और दोस्तों पहला वाला वर्ड को कहाँ ले गया है, ये क्रॉस में ले गया है एम को, और एन को दोस्तों आगे लेके आ गया है। उसी प्रकार दोस्तों आई को क्रॉस में लेके गया है और ओ को कहाँ लेके गया है, आगे लेके आया है। दोस्तों हमारा कोड आ गया है NOMOKI। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी में हमें ये कोड दिखाई दे रहा है NOMOKI, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपली तरीके होते हैं, आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है एग्जाम्स में, इनसे हमारे दोस्तों मार्क्स अच्छे से बढ़ते हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। तो दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर एक क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिया गया है दोस्तों, उसका हमें अब देखना है कि क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 2 डायग्राम हमें दिए गए हैं और उनमें दोस्तों बीच वाली संख्या हमें देखने हैं कैसे आ रही है दोस्तों। तो डायग्राम में पता चल गया कि बीच वाली संख्या कैसे आ रही है, तो दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं पहला डायग्राम। दोस्तों पहला डायग्राम अगर आप सॉल्व करते हैं देखेंगे कि 20 कैसे आता है। तो दोस्तों इसने क्या किया है इसमें, तो दोस्तों इसमें जो हमारी जो पहला डायग्राम इसमें दिख रहा है 3 और 4 जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे हम 3 + 4 कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये 7 और 6 दिखाई गई है उनको भी क्या कर लेंगे दोस्तों, हम ऐड कर लेंगे 7 और प्लस 6 दोस्तों। तो दोस्तों 4 और 3 हमारे 7 होते हैं और 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 13 होते हैं। और दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से ऐड कर लेंगे और इस संख्या को इस संख्या को ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमारा ऐड करने पर क्या आएगा, 5 + 6 + 4 + 8। दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 और 6 11, 4 15 और 8 दोस्तों कितना हो जाता है, हमारा 23 हो जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 23। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आउटर में जो संख्याएं दी गई है इनको भी क्या कर लेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या हमें क्या दी गई है, यहाँ पर 11 दी गई है, तो 11 + 7 + 9 + 9।
दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं तो 11 और 7 होता है दोस्तों हमारा 18, 18 और 9 हो जाएगा दोस्तों हमारा 27, 27 और 9 दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे 36 हो जाएंगे दोस्तों। 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। दोस्तों इसने क्या किया है, जो आउटर में जो संख्याएं दी गई है हमें उनको क्या किया दोस्तों, इसने ऐड कर लिया था। जो आउटर में हमें जो संख्याएं दी गई थी उनको डायरेक्ट ऐड करके हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पर बीच की वाली संख्या आ रही थी। दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर इन संख्याओं को ऐड कर लिया और उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा क्या आ गया तो 36 आ गया दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर 3 शब्द हमें दिए गए हैं, भारत, आगरा और ताजमहल। तो दोस्तों भारत का अगर आप संबंध देखेंगे आगरा से, तो दोस्तों आगरा जो है हमारा क्या आता है, भारत के अंदर आता है। मान लीजिए ये आगरा है और बी हमारा क्या है, भारत है। और दोस्तों ताजमहल जो है, ताजमहल दोस्तों कहाँ बना हुआ है, आगरा के अंदर बना हुआ है। दोस्तों आगरा को भी, ताजमहल को भी हम क्या करेंगे, आगरा के अंदर बना देंगे। तो मतलब इस प्रकार का देखना है दोस्तों वेन आरेख हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख नहीं दिखाई पड़ता है, ऑप्शन सी में भी नहीं पड़ता है और ऑप्शन डी में भी नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा बी है, इस प्रकार का वेन आरेख हमें दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16, जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह दोस्तों तीसरा शब्द का संबंध हमें बताना है। दोस्तों आंवला का संबंध जिस प्रकार से विटामिन सी से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें गाजर का संबंध बताना है। दोस्तों आंवला में दोस्तों क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों गाजर में कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसमें वर्गों की संख्या हमें बतानी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो 1, 2 और 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों 9 तो हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, छोटे वर्ग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो सिंगल वर्ग दिखाई दिए हमें एक एक के, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें 4 4 के बन रहे हैं, 1 और दोस्तों एक यहाँ पर बन जाएगा 2 और एक यहाँ पर बनेगा 3 और एक 4। तो दोस्तों ये हमारे प्लस में 4 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक हमें यहाँ पर बड़ा वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा पूरा का पूरा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएंगे टोटल। तो दोस्तों 14 हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस आकृति में टोटल 14 वर्ग हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरा शब्द का संबंध बताइए। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी का संबंध इस प्रकार से जेड वाई एक्स में दिखाया गया है, इस प्रकार दोस्तों अपन को एफ यू के का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहले शब्द को देखेंगे आप, तो पहले शब्द से जिस प्रकार से जेड का संबंध है दोस्तों, क्या प्रकार से संबंध है इसमें, तो दोस्तों ए जेड का विपरीत शब्द होता है। उसी प्रकार दोस्तों बी भी वाई का विपरीत शब्द होता है। उसी प्रकार दोस्तों सी क्या होता है, एक्स का विपरीत होता है। दोस्तों अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी, अब हम विपरीत देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों हमें पता है एफ का विपरीत हमें पता है क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यू तो हमें ओनली ऑप्शन ए में दिखाई पड़ता है, बी सी और डी में हमें कोई भी यू दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों हम अब आगे का सेम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यू का अगर आप देखेंगे तो यू का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों के का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यू एफ पी हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है इसमें। दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख के भी आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपको समय बचाना है। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आकृति आएगी। दोस्तों एक हमें आकृतियों का एक सीरीज दी गई है, उसमें बताना है हमें कि नेक्स्ट आकृति हमें कौन सी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक व्रत था और व्रत को दोस्तों इसने क्या किया, एक आकृति से इसने इसको 2 लाइनों से क्रॉस कर दिया। दोस्तों अब अपन देखेंगे यहाँ पर हमें एक हमें इसमें चतुर्भुज की एक आकृति दी गई है। दोस्तों चतुर्भुज की हमें आकृति इस प्रकार से दी गई है। दोस्तों हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की आकृति में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसमें क्रॉस कर देंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन में दिखाई पड़ेगी। दोस्तों ऑप्शन ए इसका हमारा गलत है, ऑप्शन बी भी हमें इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी भी इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें जो है ऑप्शन डी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर आएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 8 × 6 = 100 लिखा है और 5 × 3 = 34 लिखा है तो 6 × 7 बराबर क्या होगा। दोस्तों इसमें एक संबंध हमें देखने को मिल रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64 होता है। उस प्रकार 6 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना होता है 36। और दोस्तों इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा कितना मिलता है, हमें 100 मिलता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके क्या कर रहा है दोस्तों, ऐड कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। दोस्तों इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अब हम 6 और 7 का देख लेंगे। 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो जाएगा। और दोस्तों इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों 85 मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जो हमें संख्याएं दी गई है स्टार में, और जो दोस्तों हमें सामने संख्या दी गई है वो किस प्रकार संबंधित है, ये दो संख्याएं हैं, दोनों का वर्ग करके ऐड किया है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। और दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों इसका संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है। तो दोस्तों जो इस ऑप्शन में इसमें राइट आंसर होगा, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप हमें जवाब देंगे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जो भी इसका राइट आंसर होगा आप देंगे, और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन नहीं होगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF अगर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप दोस्तों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन करके इस वीडियो की प्रैक्टिस की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।